अगर उतना ही भाजपा में दम था तो डोमिसाइल क्यों लागू नहीं किया? हम लोग मार काट कर स्थानीय नीति नहीं लाना चाहते हैं प्रेम से, क्योंकि वो हमारा हक है। ये सवाल है ना कि कब लागू होगा 1932? तो PIL कर दिया ना, हाईकोर्ट का मामला आ गया, फंस गया। हाईकोर्ट का मामला में लोग फंसा दिया। और एक चीज है, गलतफहमियां लोग ना पाले, व्यापार करने के लिए किसी को रोक नहीं है। आज अभी शिक्षक बहाली में आप देख लीजिए, हैं क्या यहाँ के लोग 90% लोग बाहर से हैं। क्या प्रदेश का सेवा करने का दायित्व तो बाहर के लोगों को मिला है क्या? ठेका लेकर के रखे हैं क्या? यहाँ के लोगों का कोई, यहाँ के लोग काबिल नहीं है क्या? यहाँ के लोग निरक्षर हैं, यहाँ के लोग कानून को नहीं जानते। इसी जो कानून में जो छेद है उसी का फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। एक और जहां सरकार लगातार कह रही है कि 1932 झारखंड में जल्द लागू होगा, जिसको लेकर स्पेशल हाउस भी आप लोग आहूत किए थे। उसमें 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और OBC को 27% वहाँ से पारित कर दिए थे, यानी कि झारखंड विधानसभा से पारित हो गया था, केंद्र के पाले में जा चुका है। लेकिन आप लोगों का कहना है कि आप लोग राज्यपाल से मुलाकात भी करने गए थे। राज्यपाल ने कहा कि उनके संज्ञान में है, ज़रूर कुछ पहल की जाएगी। तो आगे कब होगा पहल? कब यहाँ के लोगों को 1932 खतियान मिलेगा? कब शिक्षक बनेंगे? चूँकि पहले ही शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि जिनके पास 1932 खतियान होगा वही शिक्षक बन पाएंगे। तो सारा जो मामला है फंस जा रहा है 1932 में। तो लागू कब होगा ये? देखिए, क्या मांग रहे हैं तो क्या गलत मांग रहे हैं क्या? अगर यहाँ का OBC समुदाय अगर चूंकि उनका पॉपुलेशन के आधार से अगर 27% मांग रहा है तो गलत मांग रहा है क्या? पहले तो था ना, फिर भाजपा के लोग उसको कम क्यों किए? क्या क्या मतलब उनके आड़ में भी बाहर के OBC को ही लाना चाह रहे हैं क्या वे? आज मैं आपको कह देना चाह रहा हूँ कि रिजर्वेशन का जो स्थिति है झारखंड में, आप 28% आदिवासियों का है, 12% आपको शेड्यूल कास्ट का है, 27% आपको OBC का है। हम इसको दे रहे हैं। यहाँ के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वे कहाँ जाएंगे? क्या जो आज अभी शिक्षक बहाली में आप देख लें, हैं क्या यहाँ के लोग 90% लोग बाहर से हैं। क्या प्रदेश का सेवा करने का दायित्व तो बाहर के लोगों को मिला है क्या? ठेका लेकर के रखे हैं क्या? यहाँ के लोगों का कोई, यहाँ के लोग काबिल नहीं है क्या? तो उनको आप नहीं दीजिएगा। अगर ये अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो आप तुरंत नाराज हो जाइएगा। आप PIL करिएगा। और PIL कौन किया इस बार भी? भाजपा के लोगों ने किया। एक महाराष्ट्र का आदमी को क्या मतलब है यहाँ पे? वो PIL करके यहाँ के फंसा करके चला गया। अगर उतना ही भाजपा में दम था तो डोमिसाइल क्यों लागू नहीं किया? हम लोग मार काट कर स्थानीय नीति नहीं लाना चाहते हैं प्रेम से, क्योंकि वो हमारा हक है। हम उस हक की बात करते हैं। देखिए, दो बड़ा बुरा लगता है, आप पूरा संसाधन का लूट यहाँ पे करते हैं, लेकिन आप उसका उपभोग आप दूसरे राज्य को देते हैं। आप यहाँ पे कमाते हैं और जाकर के महाराष्ट्र में आप घर बनाते हैं। यही आरोप प्रत्यारोप की वजह से तो झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या छोड़ दें उन लोगों को? क्या उनकी मानसा भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप लोगों का जो ये कार्यकाल रहा कंठ भ्रष्टाचार पर लिप्त रहा। आप लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किया। मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक राज्य छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच गया? उत्तराखंड कहाँ पहुँच गया? राज्य किसका था? राज्य आपका था। कितना साल हम लोगों ने शासन किया? 2 साल कोरोना काल का रहा। 1 साल तो हम तो शुरुआत में खजाना भी आप खाली करके कर्जा में इसको डुबा दिए थे। कितना साल शासन किए? बहुत मुश्किल से देखिएगा तो 1 साल भी हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने कभी नीतियों से समझौता नहीं किया। हम लोगों ने नीतियां बनाने का प्रयास किया। हम लोगों ने सरना कोड दिया। हम लोगों ने OBC आरक्षण को यहाँ पे लागू करवाया। गलत क्या कर, हम लोगों ने स्थानीय नीति में 32 को लाने का प्रयास। 32 कहने का मतलब है यहाँ जो लोग हैं, यहाँ से जो ताल्लुक, जो जीना भी यही है, मरना भी यही है। 32 का मतलब वो होता है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं 1932 आप लोगों ने लागू किया। एक और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग जो मैनिफेस्टो में लिखे थे कि 1932 लागू होगा जब राज्य की सत्ता में आप लोग आइएगा, वो हुआ। लेकिन एक और बात आप लोग जोड़ना भूल गए कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास फेंकेंगे। ये आप लोगों ने नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है। 9वीं अनुसूची में क्यों शामिल किया गया? ये लोग फिर PIL करेंगे ना, किए ना। लेकिन 9वीं अनुसूची में हमारा अगर कैबिनेट से हमारा कैबिनेट से अगर पारित होकर के आ जाएगा तो ये विवाद तो हमारा जड़ तो खत्म हो जाएगा ना। फिर जो झारखंड में जो हम भाषा की जो बात करें, झारखंड में जो हम 32 की बात करें, वो मामला तो हमारा समाप्त हो जाएगा ना। मतलब तुम उलझा कर रखना चाह रहे हो क्या हमको? तुम उलझा कर रखना चाह रहे हो? 9वीं सूची में क्यों, अनुसूची में क्यों नहीं जाएगा? आज आप मुझे बता दीजिए, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज कितना है? 9 रीजनल लैंग्वेज हैं। आप क्यों 11 लाना चाह रहे हैं?
हिंदी तो यहाँ ऑलरेडी है, अंग्रेजी तो ऑलरेडी है, क्या हिंदी हिंदी में ही ना लिखेंगे? आपको लिखेंगे तो देवनागरी में ही लिखेंगे ना। एक सब्जेक्ट हमारा हिंदी है कि नहीं है? अंग्रेजी एक सब्जेक्ट हमारा है कि नहीं है? उर्दू यहाँ जब हमारा जो बंगाल प्रोविंशियल रहा था तो उर्दू में ही सब कुछ है। यहाँ अगर मेरा खतियान देखिएगा, राजेश कच्छप का खतियान देखिएगा तो उर्दू में लिखा हुआ है, आप इसको नहीं मिटा सकते। और उर्दू यहाँ का भाषा है। आप छोड़ दीजिए, आप थोड़ा सा आगे चल जाइए, थोड़ा सा आगे चल जाइए, लोग बांग्ला बोलेंगे। रहा है चूँकि बंगाल प्रोविंशियल रहा है, बंगाल लोगों को कागज पत्र लिखा पढ़ी में ज़रूरत पड़ता था, लोग बांग्ला सीख लिए, बांग्ला बोलते हैं। आप उर्दू को आपको एक मसाला चाहिए, राजनीति मसाला चाहिए, आप राजनीति मसाला देना चाह रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ, अभिन्न हिस्सा है उर्दू। इसको आप नागपुरी सीखो ना, मुंडारी सीखो ना, आप कोरठा सीखो ना। अच्छा राजेश जी, एक चीज़ आप स्पष्ट कर दीजिए कि अगर मान लीजिए 1932 झारखंड में लागू हो जाता है, जहां अलग अलग सर्वे सेटलमेंट हुआ है, क्या सरकार होता है? नहीं, लागू होगा, हो जाता है, चलिए हो गया लागू। अगर मान लीजिए सर्वे सेटलमेंट कई जिलों का अलग अलग है, तो क्या वो लोग सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे क्या, या योजनाओं का उन्हें लाभ मिलेगा? ये बता दीजिए। ये बड़ा सवाल है आपका, ये बड़ा सवाल है। हम लोगों ने क्या कहा? खतियान आधारित, हम लोगों ने खतियान आधारित कहा है। मैं भी जानता हूँ कि 68 में भी हुआ है। अगर कोल्हान क्षेत्र में जाएंगे, पलामू क्षेत्र में जाएंगे और धनबाद कमिश्नरी में जाएंगे और दक्षिणी छोटा नागपुर में जाएंगे तो तीनों का अलग अलग है। 32 का मतलब है कि खतियान। आप अगर जिसके पास में खतियान नहीं है, अगर आप दादा परदादा से रह रहे हैं यहाँ पे, आपको भगाया नहीं जा रहा है, उसके लिए ग्राम सभा है। हम ग्राम सभा को ताकत देना चाह रहे हैं। आप ग्राम सभा से लिखवा लीजिए ना, गांव से लिखा लीजिए आप। लेकिन आप अगर हमको लिखवाइएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लिखाने के लिए जाइएगा तो जो बाबू बैठा हुआ है वो नहीं लिखेगा। आपको जाना होगा उसी ग्राम सभा में, उसी गांव को खोजना होगा। जैसे बहुत सारे मारवाड़ी समुदाय हैं, बहुत पुराने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 200 साल से यहाँ रह रहे, लेकिन उनके पास में वास्तव में वो राजा के द्वारा दिया गया कोई पट्टा होगा, छोटा मोटा कागज होगा, लेकिन उनके पास में ये नहीं। उनके लिए भी जगह, उनके लिए तो ग्राम सभा है। लेकिन चूंकि खतियान का बात किया जा, 80% लोगों के पास में खतियान है, 10% लोगों के पास में जो हो सकता है बहुत पुराने रह रहे हैं उनके पास में नहीं है, और 10% ऐसे हैं जो जिनके पास में, जैसे बिरहोर हो गया, भूमिज हो गया, आपका बहुत सारे नायक परिवार है, बहुत सारे लोहरा परिवार है, इन लोगों के पास में नहीं है। तो हो सकता है उसके लिए तो ग्राम सभा, तो उसी कैटेगरी में वो 10% हो गए, 10% ये जिनके पास में नहीं है। तो विवाद कहाँ है? लेकिन आधार कम से कम उनको भी गर्व होगा कि हम भी 32 का हिस्सा हैं। भले कागज हमारे पास में नहीं है, लेकिन 32 का हिस्सेदार हम भी है। तो यहाँ के बहुत सारे मारवाड़ी लोग हैं, बहुत सारे मारवाड़ी लोग हैं जो 3-4 साल से पहले से हैं जहाँ पे, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आप आए हैं, मान लीजिए कि आप पूरा गांव को कहीं से मंगाइएगा तो गांव को, आयात को तो लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ एज ए, चूँकि विधायक हूँ, नीतियाँ बनाने में हमारी भी योगदान होती है। मैं चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ मास्टरी का नौकरी कर रहे हैं तो होली मनाने के लिए आप गुजरात ना जाएं। आप अगर यहाँ पे अगर दरोगा में हैं तो आप शादी रचाने के लिए, शादी मनाने के लिए दिल्ली ना जाएं। आपको फिर यहीं पे रिसेप्शन देना होगा और होली का गुलाल भी यहीं खेलना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। चलिए, बढ़िया बात आपने कहा। चलिए अब नीतियों तक आते हैं। नियोजन नीति राज्य सरकार की ओर से बनाई गई थी, हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। होता क्या है, 14 दिन के बाद में हमको वापस करना चाहिए ना महामहिम को। मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ, 14 दिनों के बाद में आपको वापस करना चाहिए था। बिल को आपने वापस क्यों नहीं किया? हम विचार करते हैं उसमें। आप पॉलिटिकल दबाव देना चाह रहे हैं क्या? नियम क्या कहता है? आपको 3 टाइम रखने का है, 3 टाइम उसमें उसको, अगर आप अगर 3 टाइम अगर उसमें डिसीजन नहीं लिए तो ऑटोमेटिक पास होता है वो। आपने जवाब कहाँ भेजा हमको, वापस कहाँ भेजा? आप भेजिए ना। तो बहुत सारे लोग जो बैठे हैं, देखिए राज्य तो हमारा प्रमुख के कौन है? महामहिम है। राज्यपाल के अनुमति से, राज्यपाल के अनुमोदन से कानून में ये लिखा रहता है। आप हमको दे दीजिए, अपना मंतव्य दे दीजिए, हम सुधार करेंगे, लेकिन मंतव्य के लिए भेजिए तो। लेकिन राजेश जी, स्टूडेंट्स लोग ना इंटरनल बात नहीं जानना चाहते। वो लोग चाहते बस हमारी नियुक्तियां हो, हम अच्छे से एग्जाम दें। लेकिन यहाँ पर जो रद्द हुई नियुक्तियां, जो परीक्षाएं रद्द हुई, उससे काफ़ी परेशान है यहाँ के अभ्यर्थी। अगर बहुत सारे जो जिसको बोला जाता है अंधभक्ति में, अगर कुछ लोग, अगर कुछ बच्चे अगर कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में फिर भरते रहिए। फिर मत रोइए कि यहाँ के टीचर में बहाली कहाँ से हो गया, टीचर में आपको छत्तीसगढ़ का लोगों यहाँ टीचर में कैसे हो गया।
आप ये मत रोइए कि आपका जो प्यून जो होता है, ब्लॉक का प्यून होता है, वो दिल्ली से कैसे आ गया, वो यूपी से कैसे आ गया, वो महाराष्ट्र से कैसे आ गया। फिर आप रोना क्यों रोते हैं? फिर तो फिर नई नियोजन नीति में तो यही बात आ रही है कि 10वीं और 12वीं की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। इतने सांसद हैं तो बच्चे जाएं, बच्चों को उस ओर भी इंगित करना चाहिए। जानकारी, आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको जानना चाहिए कि कानून बनता कैसे है, कानून लागू कैसे होता है, कानून का निर्माण किस प्रकार से होता है। बच्चों को इस बात को बताना पड़ेगा कि अगर ठीक है महामहिम, अगर आप नहीं तो फिर आप बोल दो कि मुझे नहीं चाहिए 32 का, मैं जनरल कॉम्पिटिशन लिखूंगा। तो बच्चे का तो वही सवाल है ना कि कब लागू होगा 1932? कर रहे हैं तो PIL कर दिया ना, हाईकोर्ट का मामला आ गया, फंस गया। हाईकोर्ट का मामला में लोग फंसा दिया। तो यहाँ के लोग निरक्षर हैं, यहाँ के लोग कानून को नहीं जानते। इसी जो कानून में जो छेद है उसी का फायदा बाहर के लोग उठाते। एक PIL कर दिए, पूरा सरकार का नीति को रोक दिया, पूरा सरकार का जो खर्चा किया, सरकार जो मेहनत किया, सारा बेकार हो गया। लेकिन हम हारने वाले में से नहीं हैं। हम झारखंडी हित के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। और एक चीज़ है, गलत फहमियाँ लोग ना पाले। व्यापार करने के लिए किसी को रोक नहीं है। आपको यहाँ का BDO, यहाँ का CO, यहाँ का IPS, यहाँ का SP, यहाँ का DC बनने, यहाँ का SDO बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो प्यून का जो नौकरी है और क्लर्क का नौकरी है, वहाँ जाने के लिए तो आपको वहाँ का भाषा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, हम अगर गुजरात का कोई नर्स दीदी को हम ले लाते हैं, उसको गांव में भेज देते हैं, वो नागपुरी नहीं जानेगी तो समझाएगी कैसे? बता दीजिए कि वहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं तो उसको दवा क्या देगी? तो असली दवा जानेगी, हमारे संस्कृति से मिलेगा, हमारा रहन सहन से मिलेगा, तब तो हमको समझ पाएगी। नहीं तो फिर तनख्वाह झूठों का लेगी। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।